प्यारे जी जय धाम के धनेंगे बजराज महाराज के सदगुरु देवचंद जी के श्री महाराज छत्रसाल के श्री परमहंस गुरुदेव के कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर सार के चरणों में मेरा सत सत नमन। प्रभु प्राणनाथ दर्शन प्राणनाथ परिक्रमा अजन्मवशात में आज हम जो बात करेंगे, प्रभु प्राणनाथ परिक्रमाएं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, अनादि अक्षरातीत श्रीराज जी, श्री धनी जी, श्री पिया जी, श्री बाला जी, सर्वस्व परमात्मा परमधाम ब्रह्मपुर धाम अलसजिम अल्लाह ताला खुदा ताला सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक नानक एको शबरी, जिस पार ब्रह्म परमात्मा की आने की भविष्यवाणी है माहेश्वर तंत्र भविष्य पुराण गीता भागवत कुरान सभी धर्म ग्रंथों में सत्य द्वापर त्रेता और कलयुग में क्रमशः धीरे धीरे ऋषि मुनियों पितरों पैगंबरों फकीरों देवी देवताओं एवं शंकर ब्रह्मा और विष्णु ने भी कही। वही 28वां कलयुग पार ब्रह्म प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण की आवश्यक लीला परमधाम से 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में श्याम जी न अंग हो सुंदर उनके मुख से लाल सके श्री इंद्रावती, जिनके अंदर सदगुरु देवचंद जी महाराज अक्षर ज्ञातम अक्षरातीत का जोश एवं पांचों शक्तियां विराजमान होने के बाद जिस महाराज ठाकुर को महामती प्राणनाथ कहा गया है, उनकी जीवन लीला जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा आज हम जानने का प्रयास करें। 5 वितक क्रमशः सबसे सर्वश्रेष्ठ लालदास से कृत उसी बड़ा वृत्तांत मुक्तावली नवरंग स्वामी का है और गुजराती में लल्लू जी भट्ट। उसका संक्षिप्त हम आज गुजराती में जो लल्लू जी भट्ट ने महामती श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण प्रारब्ध कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा? श्री प्राणनाथ जी की आगमन की जो घटना है, लल्लू जी भट्ट कृत वर्तमान दिवक में लाल सखी किरण 16 में कहते हैं संवत 16 पंचोदरी चतुर्दशी अवतार प्रथम पहर दिवस चलो प्रगट थया परब्रह्म आवे अक्षर पार्थी जहां नहीं उपासना कर पिता केशव ठाकुर जी माता धनबाई नाम पश्चिम देश हालारमा नव नगर गुणगम श्री प्राणनाथ जी अक्षर पार अक्षर तो पार परमधाम से श्री प्राणनाथ जी परिक्रमा का मंगल फिरा करके संवत 1675 में 14 रविवार के दिन पहर चंद मध्य इस काल में के तीसरे ब्रह्मांड में सौराष्ट्र के नवनगर आज का जामनगर में परिवार के सम्राट ठाकुर एवं उनकी पत्नी धनबाई कुछ अवतरण जो पुत्र प्रकट हुआ, उसी को महाराज ठाकुर कहा कलंक लो कि प्राणनाथ क्या लाए। श्री प्राणनाथ जी जन्म मरण से परे होए, उनको जन्म ना पैदा होना मेरे सबसे अपराध है। इसलिए लालदास सखी क्या पूछे प्रकट थया परब्रह्म, ऐसा उन्होंने कहा 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन जैसे जैसे उम्र बीतती गई अपने बड़े भाई को उनके सर्वजित करके सदगुरु धनी के दर्शन कर वो द्वितीय उनकी पदयात्रा बनी। 12 वर्ष बेमास ऊपर था 10 दिन त्यारे से महाराज दर्शिया से देव चल संवत 1627 मासर सुदिनाम 3 दिवसीय मेला में सुंदर श्याम नित्य सदगुरु के आशीर्वाद से प्रवचन से उनकी कृपा से प्रताप से एक दिन महाराज ठाकुर कुछ देर में कुछ संसद दुविधा उत्पन्न हुई। हमारे सदगुरु धनी देव जी परमधाम की आंखों देखी लीला
सबको दिखाते, सबको दृष्टि को जगाते। स्वयं श्री कृष्ण को हमें ब्रजराज के दर्शन होते, मुझे क्यों नहीं? क्या मुझ में कोई अवगुण है? क्या मुझ में कोई दोष है? क्या मैं कोई संशय या शंका अपने सदगुरु धनी देवचंद जी पे करता हूं? ये बात दिलों दिल धीरे धीरे अंदर कुरज दी गई। इस धर्म का मर्म वो समझ नहीं पाए उस बेचारे का। वो समझे मुझ में कुछ अवगुण है, मुझे अपने अवगुण निकाले चाहिए। ऐसे सोचते इस काल में के ब्रह्मांड से विरक्ति उन्हें आने लगी। ऐसी विरक्ति चाहे तन मन धन का कुछ ध्यान नहीं रखा। उनका शरीर पैसे बाहर टिक गया। काया कुशमणि बाल भाई ने बोले सदगुरु देवचंद एक आगल चारी गयो आ बीजो तैयार तो लावे लक्ष्मा कही के ला। सदगुरु देवचंद ने देखा बड़ा भाई गोवर्धन ठाकुर परमधाम चले गए। बार बार जब बताइए दूसरा में तैयार हुआ, इसके मन में द्विधा क्या है, संशय का शंका क्या है, आप जानिए तो सही। सदगुरु धनी महाराज ने महाराज पकड़ा क्या है तकलीफ? बोले मुझ अवगुण मैं निकाला था, आप दर्शन कराते हो, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? क्या मुझ में कोई अवगुण तो नहीं? सदगुरु धनी देवचंद जी बोले आप परमधाम के इंद्रावत की आत्मा हो, आप में कदे अवगुण है ही नहीं। आप ही के द्वारा ही काल मत इस ब्रह्मांड में जागरण होने वाली ये प्रताप है गादी तना दसों वैसे जोश जिस दिन जोश आपके अंदर बैठ जाएगा उस दिन से आप परमधाम के जागरण का कार्य करो। सदगुरु धनी देवचंद क्या बोले? विचार पतो जो पड़े माया पास लोके काम करा अंग्रह उल्लास। सोचा इसको कुछ कारवाना काम दे रहा है। श्री देवती ने हुक्म किया जाओ से महाराज गुजरात जैसे दिल गई करिए, आप गुजरात जैसे ही आप कुछ काम करिए। हरिवंश पुराण में ऐसा करबत की बात, हरिवंश पुराण जो ग्रंथ है उसमें हम उनके परम धाम के परम सृष्टि और परम धाम के पार ब्रह्म प्रिया की इस करबत की कुछ बातें हैं। ब्रह्म पुराण में भी है, कृष्ण खंड में आप जाइए करके लिखिए आइए। ये भी ग्रंथ तो गुजरात में मरसे में सच्चा कहता हूँ। लई रजा स्वामी गया पंथ करो प्रभात मार या मध्यान थयो ये सांभळ 12 कोस तक कोई गाँव नहीं। द्रोण पूर्वे भणी 12 कोस नहीं कोई गाँव। अर्ध मजल रुखा एक वापी, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे तो जोगी बैठा। जोग सर जो आत्मा बैठा बाबा स्वरूप ग्रंथ ताने गासड़ी बड़ी बताओ से महाराज की वृत्ति को देखकर सदगुरु ने उन्हें लौकिक कार्य के लिए ब्रह्म पुराण हरिवंश ग्रंथ और गुजराती वहां से लाई। सदगुरु की आज्ञा महाराज से प्रणाम करके निकले। जब दौड़ से 12 पूर्व दिशा में 12 उस जो एक गांव नहीं आया, एक तालाब के पास एक पेड़ था पर का बाल जो आसन पर बैठा था। जैसे महाराज को बोला, बाल जो बोला कहे से क्या जसो कहे सजी लेवा सब कहे लो तो आपको अबो। जोगी ने पता आप कहाँ जा रहे हैं? और मैं शास्त्र लेने गुजरात जा रहा हूँ। जोगी बोले ब्रह्म हरिवंश में पोती लीधा 2 हाथ में दिया। श्री कहे सु आप ये त्या न मळे जोगी जत 2 दिस जोता न मळे પછી થયા मन भंग आव्या पर न ओळख्या उदास थी बहु से महाराज को बोला योगी ने आप कहाँ जा रहे? बोले मैं ग्रंथ लेने हरिवंश पुराण और ब्रह्म ग्रंथ गुजरात में मिलता है, सदगुरु ने आगे आगे मिलने जा रहा हूँ। जोगी ने बोला एक गांसड़ी पड़ी है, जो है वो चारों आपके जो चाहिए वो ग्रंथ इसी में। सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज महाराज ठाकर ने जैसा चलो वही ग्रंथ है, पाना उल्टा उल्टा वही तो है, सच बात है। हरि वर्ष देवत पुराण में है और ब्रह्मदेव पुराण में। उन्होंने बोला योगी ने बोला कि मैं आपको क्या दूं, कुछ शुल्क तो देना पड़ा। जैसे ही योगी का देखा तो नहा योगी नहा, न पेड़ मिला न तालाब मिला। यहीं पर सजी ने सोचा गुरु की आज्ञा देके मैं जो ग्रंथ लेने निकला था उन्हीं के हुक्म के सब एक बाल भी मुझे मिला। मैं पहचान नहीं पाया सजी को। इस कारण के लिए
सदगुरु ने किया, सत सत नमन किया, शुक्रिया किया। उसने सखी कुछ इस विदक प्रकरण में 14 में राजे क्या करे, हमें आगना धनिय दही सोए करे हम काम। उन्होंने क्या बोला, सदगुरु धनीदेव चंद जी पिया प्राणनाथ पर ब्रह्म परमात्मा जो आज्ञा दी वही मुझे कार्य करना है। इसलिए सदगुरु ऐसा पाइए तो पार की आधार है। सदगुरु सत्य गुरु, गु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को सदगुरु कहते हैं। परम परमात्मा सुख परमात्मा उस पार काल के ब्रह्मांड में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य बताए, उस पार ब्रह्म प्रिया जो सृजनहार है, वो सृजनहार है, उसकी नीति रीति सिद्धांत पद्धति समझाए ताकि हम उनके अंश होने का, उत्कृष्ट रचना होने का जो दायित्व है वो सही तरह से निभा सके। ऐसे सदगुरु को और सदगुरु गए, सदगुरु मेरे श्याम जी अहनिश चरण रखो। यहाँ पर सदगुरु केवल धनीश देव जी महाराज के चरणों में सत्संग नमन। आज का अध्याय में यहाँ पूर्ण करता हूँ। कल हम आ गए गुजरात में, जब अहमदाबाद में महाराज तक कहाँ गए, कैसे आगे गए, उसकी चर्चा आप कल हम करेंगे। आपने मुझे शब्द से सुना, अनुग्रह किया, मन करे, चिंतन करे, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करे। राम सुंदरेश्वर।